कैसा हो अगर आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे आकर कहे कि पुत्र तुम सिंगल नहीं मरोगे, मैं तुम्हें दिलाऊंगा हुस्न परी, ये वाली नहीं वो वाली, क्योंकि मेरा लड़कियों का गोदाम नहीं है बालक। यार चौधरी गोदाम होता तो कितना सही होता। पटाने के निम्नलिखित नियम है। सबसे पहले कोई किताब निकालो, उसे खोलो, गिरा दो, उठाओ। लड़की पटाने का ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। हेलो वर्ल्ड का रिव्यू देखने के लिए यू कैन प्रोसीड। आपने कितनी ऐसी मूवीज देखी हैं जिनका प्रीमाइज अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग था, उसके अराउंड एक बहुत ही एंटरटेनिंग और फन मूवी बन सकती थी, बट क्योंकि क्रिएटर्स को उसे लार्जर देन लाइफ बनाना था, सो इट एंडेड अप इन अ स्पेस मिशन। जीरो नहीं, मैं काउंट नहीं बता रहा हूँ, मैं मूवी का नाम बता रहा हूँ। और मुझे ऐसे घूर के मत देखिए, मैंने वो मूवी नहीं देखी है। आई जस्ट हैव द बेसिक आइडिया। और हेलो वर्ल्ड के साथ भी मेरी मेजर प्रॉब्लम्स कुछ यही हैं। द मूवी ट्राइज अ मिक्स ऑफ टाइम ट्रेवल, क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेशन, सुपर पावर्स, वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, मिशन चंद्रयान एंड द बिग बैंग। खैर शुरू से शुरू करते हैं। नाओमी लड़की नहीं है, इस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसको आप किसी भी टिपिकल इंट्रोवर्ट की तरह इमेजिन कर सकते हैं, बट वो उतना भी टिपिकल नहीं है। ही डज हैव अ पर्सनैलिटी, ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड बुक्स एंड बुक्स। ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक। वेल, इस सब के बावजूद भी उसकी किस्मत में एक गर्लफ्रेंड लिखी थी, जो कि उसका फ्यूचर सेल्फ उसको बताता है। पर एक प्रॉब्लम है कि अब से 3 महीने बाद जब वो डेट पर जाएंगे तो वहाँ बिजली गिरेगी और लड़की का गेम ओवर। और इसी चीज को बदलने के लिए नाओमी 10 साल पीछे आया है। दैट मेक्स इट मच मोर इंटरेस्टिंग, राइट? वेल श्योर, चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, बट साथ ही साथ बहुत से फ्लॉज भी पोज करती हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट, द टाइम ट्रेवल स्टफ इज नॉट दैट लिनियर। वेल, टाइम ट्रेवल कभी भी सिंपल सीधा नहीं होता है, एंड नॉट डू वी एक्सपेक्ट इट टू बी। ऑफ कोर्स हमें बटरफ्लाई इफेक्ट एंड पैराडॉक्सेस देखने में मजा आता है, बट द क्रिएटर ट्राइड टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच व्हिच इज गुड एंड बैड एट द सेम टाइम। अच्छी बात यह है कि इसमें एक अलग ही क्रिएटिविटी और एक नया एंगल है, बट बुरी बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे फ्लॉज हैं। इस मूवी में क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको ऑलटेल कहा गया है। ये सिस्टम हर जगह हर कोने की इंफॉर्मेशन को मॉनिटर और रिकॉर्ड करता है, और हमारा मेन कैरेक्टर इसी स्टोर्ड डेटा में डाइव करता है और यहाँ की दुनिया को चेंज करने की कोशिश करता है। अब इतने से ही कॉन्सेप्ट में मैं आपको प्रॉब्लम्स गिनाता हूँ, जैसे कि आप एक स्टोर्ड डेटा में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपने खुद की वीडियो रिकॉर्ड की और उस वीडियो में जाके खुद को गोली मार दी। वेल, फॉर द सेक ऑफ साइंस फिक्शन हम इसको मान भी लें, तो भी यहाँ की दुनिया में वो अपनी गर्लफ्रेंड रूरी को बचा भी लेता है, तो भी असली दुनिया में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इट फेल्ट रियली लेम जब उसने कहा कि वो उसको सिर्फ स्माइल करते हुए देखने के लिए आया है, क्योंकि नो मैटर हाउ यू परसीव इट, बट वो सिर्फ एक कंप्यूटर डेटा है, और इससे हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ और रूरी को बचाने की पूरी स्ट्रगल पॉइंटलेस हो जाती है। द स्टेक्स सीम सो low because the world is fake. I don't care what happens to a computer data or program. Rory doesn't even feel like a character to me. उसके माँ बाप नहीं हैं, पास्ट के नाम पे सिर्फ बुक्स हैं. She felt like an object rather than a person, a mere plot device. मूवी देखते हुए आपको कैरेक्टर्स के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट फील होगा ही नहीं, and you won't even care चाहे दुनिया खत्म हो रही हो, and neither does the writer. पूरी दुनिया चाहे खत्म हो रही है, बट हम मेन कैरेक्टर के अलावा किसी भी दूसरे इंसान को नहीं दिखाएंगे. Problem 2, the romantic relationship seems fake. ज्यादा बेहतर ये होता कि इनके रिलेशनशिप को खुद डेवलप होने दिया गया होता और फ्यूचर नाओमी उसके बाद आता, लेकिन वो तभी आ जाता है जब प्रेजेंट नाओमी उस लड़की में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। उल्टा फ्यूचर नाओमी को उसे कन्विंस करना पड़ता है और गाइड करना पड़ता है। इससे जो उनकी रिलेशनशिप डेवलप होती भी है वो रियल और जेन्युइन नहीं लगती। इट ऑलवेज सीम्स फेक। एक वार्मथ जो इनके रिलेशनशिप में होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाता है। प्रॉब्लम 3, कॉन्वोल्यूटेड स्टोरी। पिछली 2 प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये मूवी काफी एंटरटेनिंग हो सकती थी, पर राइटर ने इतने ज्यादा एलिमेंट्स घुसा दिए जो कि एक साइंस फिक्शन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। ये मूवी ओवर स्टफ्ड शब्द की परफेक्ट डेफिनेशन है। अगर तुमको लगता है कि योर नेम ओवर स्टफ्ड थी तो ये उसका बाप लेवल है। राइटर ने एक के बाद एक प्लॉट ट्विस्ट और एलिमेंट्स घुसा रखे हैं, बट उनको एक्सप्लेन नहीं किया। जो रूल्स एस्टेब्लिश किए हैं उन्हीं को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, फिर उन रूल्स को तोड़ा और वो कैसे टूटे ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। पावर्स कहां से आई कुछ नहीं पता, और एंटीवायरस या प्रोटेक्शन सिस्टम को पुलिस से क्यों रिप्रेजेंट किया है। अगर मूवी देख के आपको लगता
सकता है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग थी, तो इसका रीजन ये नहीं है कि आपका दिमाग इसको कॉम्प्रिहेंड करने जितना डेवलप्ड नहीं है, बल्कि इस मूवी की स्टोरी अपने आप में ही बहुत कॉन्वोल्यूटेड है। राइटर को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो खुद उस साइंस और कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं समझता, तो वो ऑडियंस को कैसे समझाएगा। इससे याद आया कि इसकी स्टोरी लिखी है माडो नोजाकी ने, जो बेबीलोन और कार्डो द राइट आंसर जैसे एनिमे के लिए जाने जाते हैं। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग प्रेमाइज, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते खिचड़ी पक गई। एंड दैट इज एग्जैक्टली द केस विद दिस मूवी। खैर, शिकायतें तो बहुत हुई, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव चीजों की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। द मूवी इज मोस्टली मेन स्ट्रीम, जो ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा ही। म्यूजिक काफी अच्छा है, सम सॉन्ग्स विल स्टिक विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मूवी काफी फन और एंटरटेनिंग रहती है। यू विल see some really cute moments and some really funny ones. There are surprises, plot twists and very crazy sci-fi stuff. और जो सबसे अच्छी चीज इस मूवी के बारे में है वो है इसका डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी। मैं बता नहीं सकता कुछ चीजों को कितना सुंदर बनाया गया है। इसका श्रेय जाता है तोमोहिको इतो को, जिन्होंने इरेज्ड भी डायरेक्ट किया है। साथ में इन्होंने साओ, मॉन्स्टर और इवन डेथ नोट के कुछ बहुत ही इम्पैक्टफुल एपिसोड्स भी डायरेक्ट किए हैं। द मैन हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड ही श्योर knows his job. बात रही CGI की, तो उसको देखते ही गाली दे देना काफी आसान है, बट मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा फॉर ट्राइंग एंड टेकिंग अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ऑफ कोर्स आपको शुरुआत में CGI को गाली देने का मन करेगा, बट कुछ मिनट्स में ही आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। CGI में भी कैरेक्टर डिजाइन को जितना हो सके उतना क्लोज टू एनिमे लुक रखा गया है। इवन कुछ शॉट्स में तो अगर आप पॉज कर दें तो शायद आप फर्क ही ना बता पाए कि ये CG है या 2D। हालांकि कुछ शॉट्स में कैरेक्टर मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस थोड़े अनईजी और अनरियलिस्टिक लगते हैं ड्यू टू पुअर कैरेक्टर एनिमेशन, बट स्टिल द जॉब इज प्रेजवर्दी एंड बेटर देन मोस्ट ऑफ द CGI स्टफ दैट वी हैव सीन इन एनिमे। फिलहाल के लिए अगर आपने ये मूवी देख ली है या देखना चाहते हैं तो इसकी साइड स्टोरी अनदर वर्ल्ड को भी जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से वो 3 एपिसोड इस मेन मूवी से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो इस मूवी के इमोशनल गैप को फिल करते हैं और साइंस फिक्शन के बजाय ह्यूमन साइड पर फोकस करते हैं। यहाँ तक कि एक एपिसोड तो इतना अच्छा है कि वो अपने आप में एक शॉर्ट मूवी कहला सकता है। सो बी श्योर टू चेक देम आउट। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। इफ यू डोंट अग्री विद माई पॉइंट्स देन काउंटर देम इन द कमेंट्स। लेट अस हैव अ हेल्दी डिस्कशन एंड नॉट अ फाइट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तुम्हारे संग मैं बन जाऊंगा गोला।